सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो। सो एवरीवन, आज मैं एक न्यू चैप्टर लेके आया हूं जो कि क्लास 7 से है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन एक चीज और, सब कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, मतलब अगर आप किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं मैथ के, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मेरा जो आज का जो चैप्टर है वो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है इंटीजर्स। लेकिन मैं यहाँ पे इंटीजर से स्टार्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरा एक मेन मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। किसी चीज को भी पता करने के लिए आपको पहले चीज जो पता होनी चाहिए वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट आता है एंड देन क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी क्वेश्चन, मान लो किसी भी एक्सरसाइज पे आप पहुंच जाते हो और डायरेक्टली आप क्या करने लगते हो, क्वेश्चन तो सॉल्व करने लगते हो, तो आपको 2-3 क्वेश्चन तो जो कि बहुत आसान होंगे वो तो आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो आपके वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल से, यानी कि बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे गिनतियां सुनाइए या काउंटिंग सुनाइए, तो आप कहां से सुनाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी पर्सन से भी पूछूं कि काउंटिंग सुनाओ तो 1 से सुनाएगा, ठीक है, ना कि 0 से सुनाएगा। यानी कि कुछ हमारी आदतें होती है। जब आप सो रहे होते हो, अगर आपको कोई कुछ करता है तो आप नॉर्मल आवाज में ही उसको आंसर दोगे। आप कोई भी काम करते हो, आप क्या करते हो, आपके अंदर का जो एक वो, जब तक आप, मतलब एक क्या होता है प्रोफेशनल में रहता है, एक क्या होता है स्कूल में आप, एक होता है आपका अंदर का शरीर, एक होता है बनावटी रूप, मतलब आप क्या होते हैं अंदर से क्या हो वो केवल आपको पता है, और एक क्या होता है आप लोगों को क्या दिखाते हो वो एक अलग बात है। तो देखिए, जब आप अपने माइंड की स्टेट में नहीं होते हो, जैसे आप सो रहे हो या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब आप कर रहे हो, तो आप क्या होते हो कि कभी कभी अपने रियल आवाज उसमें आ जाते हो। वैसे ही एक रियल बात है, अगर आप एक बच्चे को 1 रुपए का सिक्का दोगे तो वो क्या कहेगा, मेरे पास 1 रुपए है। अगर आप उसको एक और सिक्का दोगे तो वो कहेगा मेरे पास 2 रुपए है। अगर आप उसको और सिक्के दोगे तो वो ऐसे ऐसे और नंबर्स को बताएगा, लेकिन वो जीरो बहुत ही कम बताएगा। अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे तो आप वो क्या कहेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ना कि ये कहेगा कि मेरे पास 0 रुपीस है। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब क्या होता है? वी ऑल्सो नो दैट नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, जैसा कि सबको पता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब प्रकृति की। अब देखिए, अगर मैं यही टर्म मैंने साइंस में यूज किया होता तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां पे आपको पता है, वहां पे आपको ये चीज पता है कि प्राकृतिक क्या होता है। कोई चीज हमें प्रकृति से मिल रही होगी, हमने उस चीज को खुद नहीं बनाया, प्रकृति ने हमको वो चीज दी है। लेकिन यहां प्राकृतिक का कहने का मतलब ये है, प्राकृतिक का मतलब है कि अब आप कहोगे यहां पे प्राकृतिक संख्याएं कैसे होती है, मतलब संख्याएं तो इंसानों ने बनाई होंगी, तो फिर इनको प्राकृतिक क्यों कहा गया है? देखिए, प्राकृतिक इस वजह से कहा गया है, जब भी आदि मानव आए होंगे या जब भी मानव सभ्यता के इतिहास की स्टार्ट हुई होगी, या आप जब बच्चे थे तब भी आपने 1 से पढ़ना स्टार्ट किया था, ना कि 0 से पढ़ना स्टार्ट किया था। इस वजह से वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती है उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर वही लिखा हुआ है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल इन्हीं संख्याओं को 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो है होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर? होल के आपके सामने अगर होल वर्ड लिख के आ रहा है, अगर आपके सामने सपोज होल्ड वर्ड लिख के आ रहा है, होल मतलब क्या होता है, पूरा। होल मतलब क्या होता है, देखिए वर्डों को तोड़ना सीखिए, वर्डों को तोड़ के उनके अंदर की बातों को देखिए कि आखिर कोई चीज का नाम दिया गया है तो उसका मतलब ही क्या है। होल हो गया, आपसे कोई कहता नहीं है होल बॉडी की जांच करा लो, इंटायर बॉडी की जांच करा लो, हाँ इंटायर बॉडी का टेस्ट करा दो, मतलब पूरी बॉडी का टेस्ट करा लो। ऐसे नॉर्मल टर्म लोग कहते हैं, आप सुनते भी होंगे, ठीक है। मेरा मतलब है यहाँ पे पूरी एक एक चीज को डिफाइन करके आपको बताना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो होल नंबर क्या होती है, सारी संख्याएं। मतलब अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमने एक संख्या को मिस किया था, एक नंबर को मिस किया था, अब हम उस नंबर को भी लेने वाले हैं। तो काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0
टुगेदर विथ जीरो। अब देखिएगा, अब यहां पे जो नंबर्स स्टार्ट हुए वो 0 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड होल नंबर। इन्हें क्या कहा है हमने? इन्हें हमने होल नंबर कहा है। अब आप कहोगे ठीक है होल नंबर है, लेकिन केवल जीरो के लिए ही हम लोग रुके थे क्या? हाँ, जीरो के लिए ही रुके थे, क्योंकि जीरो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है और जीरो की बहुत ज्यादा वैल्यू है। जब ये अकेला होता है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर इसको आगे लगा दो तब भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप सोच के देखिए, अगर आपको अभी तो पता है कि हाँ ठीक है मेरे पास एक नंबर है जीरो, जिसकी क्या होती है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और बहुत ज्यादा वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू नहीं होती है। कुछ कुछ इक्वेशन में जीरो की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और बहुत सारी इक्वेशन में इसकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जैसे अगर आपसे कहूं कि मैं किसी भी नंबर के किसी भी कोई भी नंबर लिख लो, यानी कि 1 है, ठीक है, इसके सामने 0 0 0 0 0 0 0 कितने ही बढ़ा दूं, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं अगर मैं एक जीरो पीछे लगा दूं तो अब नहीं फर्क पड़ रहा है, ये 10 हो गया। एक जीरो और लगा दूं तो ये 100 हो गया। एक जीरो और लगा दूं तो ये 1000 हो गया, यानी कि 10 हो गया। पहले क्या हुआ? 10 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हो गया, यानी कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई। तो जीरो की क्या है, खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी वैल्यू है। तो जीरो क्या करता है, हमारे नंबर में एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अब आप पूछोगे कि जीरो को हमने नेचुरल नंबर में क्यों नहीं रखा? देखिए, जीरो को नेचुरल नंबर में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जीरो की डिस्कवरी की गई थी, खोज की गई थी। जीरो नेचुरल नहीं है। जीरो की डिस्कवरी आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट थे, जो एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट नहीं बोलूंगा, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने क्या किया था, जीरो को डिस्कवर किया था। जिनकी फोटो आपके सामने बन के आ रही होगी, ये साइंटिस्ट इंडिया के थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए होल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, 0 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर को आप पूरी अच्छी तरह से डिफाइन कर देते हो। देखिए, अब अगर हम जीरो की खोज नहीं करते तो हम 6 7 8 9 के बाद कोई और नंबर नहीं बना सकते थे, लेकिन अब हम जीरो के साथ मिलकर टुगेदर ही तो मिलकर बहुत सारे नंबर बनते कि नहीं बनते? बहुत सारा, जितने भी हमारे नंबर है सब जीरो से मिलकर बनते हैं। तो हमारी जो मतलब ठीक है, हमें अब पता चल गया कि जीरो हमें एक ऐसी वैल्यू मिल गई और उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने होल नंबर नाम दे दिया। आई होप आपको ये वाला पूरा पॉइंट समझ में आया हो। अब चलते हैं एक मेन चीज के ऊपर, व्हाइल लर्निंग द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। अब आप कहोगे एक चीज और, मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं। आप कहोगे इंटीजर्स में ये सब चीजें तो नहीं आती है, इंटीजर्स में आपको इंटीजर्स से स्टार्ट करना चाहिए था। मुझे पता है मुझे इंटीजर से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि पहले मैं कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूं, तो मैंने क्या किया, ये पूरी चीज को डिस्कस कर रहा हूं मैं यहां पे। तो चलिए अब एक चीज और देखते हैं, व्हाइल लर्निंग द प्रॉपर्टीज। यहां पे प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? देखिए, प्रॉपर्टीज आप नॉर्मल दो चीजों के लिए यूज करते हो। प्रॉपर्टीज नहीं होते धन जायदाद, इन सब चीजों के लिए यूज करते हो, लेकिन यहां पे प्रॉपर्टीज का मतलब धन जायदाद नहीं है। यहां पे प्रॉपर्टीज का मतलब है गुण, यानी कि व्हाइल लर्निंग द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, मतलब होल नंबर के क्या क्या गुण है उनके बारे में सीखेंगे हम लोग। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्ट, कुछ फॉलोइंग फैक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। द सम ऑफ द होल नंबर, यानी कि जब हम होल नंबर के क्या करेंगे, सम करेंगे। सम मतलब क्या होता है? देखिए, इन सब ये जो टर्म आ रहे हैं ना, इनको याद रखिएगा। इन टर्म को भूलने वाला कोई भी वो चांस मत छोड़िएगा आप भूल गए। सम का मतलब होता है प्लस करना। सम का मतलब क्या होता है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे होंगे, बट क्या है, जिनको नहीं आता उनको बताना भी जरूरी है। सम मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में यही चीजें पूछ ली जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। द सम ऑफ द टू होल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जब हम दो होल नंबर का 6 7 का क्या करते हैं, सम करते हैं। सम मतलब प्लस करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास जो रिजल्टेंट में आंसर आता है वो भी क्या होता है, एक होल नंबर होता है। जैसे 18 क्या है, एक होल नंबर है, और प्लस कर दिया मतलब सम कर दिया। और 19 क्या है, ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारे पास सम आएगा, मतलब जो जोड़ आएगा, सम मतलब होता है जोड़, सम मतलब क्या होता है, जोड़।
ठीक है। तो अगर हम 18 ऐड कर रहे हैं 19 से तो हमारे पास जोड़ क्या आएगा, हमारे पास जोड़ आएगा 37। तो 37 क्या है, 37 भी एक होल नंबर है। तो अब आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बहुत ही सरल प्रॉपर्टी थी लेकिन पूछ ली आती है तो आपको बतानी पड़ती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है होल नंबर की, कि जब दो होल नंबर को सम किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उनका जो सम आता है वो क्या होता है, वो एक होल नंबर होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब आप चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंड, यानी कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करके आता है। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करके आता है, यानी कि जो गुणनफल होता है, जिसको हिंदी में गुणनफल कहते हैं, यानी कि जब हम लोग गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है उस चीज को हम प्रोडक्ट कहते हैं। मैं वर्ड को बार बार नोटिस कर रहा हूं कि वर्ड्स को जरूर नोटिस कीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, यानी कि दो होल नंबर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा होल नंबर ही होते हैं। मतलब अगर मैं एक होल नंबर का दूसरे होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं तो एक होल नंबर ही क्या होता है, प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, यानी कि जब दो संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करवाएं, या तो क्या होता है कि उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, वो क्या होता है, खुद भी एक होल नंबर ही होता है। एक एग्जांपल और ले लिया, तो चलिए आप बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। तो चलिए हम आगे की प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। तो क्या कह रहा है, कैन यू थिंक, कैन यू थिंक, कैन यू थिंक एनी टू होल नंबर, क्या आप सोच सकते हो कोई दो होल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 1, जिनका गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, जिनका गुणनफल 1 हो। पूछ रहा है आपसे कि क्या आप सोच सकते हो कोई दो होल नंबर, आपको मैं फिर से बता दूं, होल नंबर में 0 से जितने भी नंबर आप सोच सकते हो वो सारे नंबर, बस शर्त तो वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर जितने भी आप सोच सकते हो वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितने भी नंबर आप सोच सकते हो, सो ऑन, तो वो क्या होते हैं, होल नंबर में आएंगे। तो वही चीज पूछ रहा है, कैन यू थिंक एनी टू होल नंबर, क्या आप ऐसे कोई दो होल नंबर को सोच सकते हो जिनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 1 हो। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, व्हेन 1, जब हम 1 को, खुद 1 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का जब मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, जब आप 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आपका प्रोडक्ट 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज समझ में आ रही, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो देखिए अगर आपको आसानी से ये समझ में आ रही ना, तो अभी आप बिल्कुल आसानी से देखिए, पूरा चैप्टर मजे सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। तो बस आप वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और क्या क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए अपने वीडियो, अपने लेक्चर्स को और ज्यादा अच्छे बनाने के लिए। तो प्लीज आप मुझे अपनी राय कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1, जब हम 1 का मल्टीप्लाई 1 से करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट इज 1, तो प्रोडक्ट क्या आता है, 1 ही आता है। नो अदर, यानी कि नो अदर होल नंबर, यानी कि कोई और होल नंबर, मतलब किसी भी और होल नंबर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, नो अदर होल नंबर हैज दिस प्रॉपर्टी, यानी किसी भी होल नंबर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। चलिए चेक कर लेते हैं, हमको इनकी बातों पर विश्वास नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। चलिए हम एक होल नंबर लेते हैं 5, इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से, तो क्या आंसर आएगा, 5 1 जा 5, यानी कि हमारे पास 5 आ रहा है। अरे ये तो गलत हो गया, हमारे पास क्या, हमको क्या कह रहा है कि 1 आना चाहिए प्रोडक्ट में। तो हम चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं कोई भी, आप सोचिए कौन सा नंबर लूं मैं, 8 ले लेता हूं। ठीक है, 8 इंटू 1 करूंगा तब भी 8 ही आएगा, 28 इंटू 1 करूंगा तब भी यही आएगा, 38 इंटू 1 करूंगा तब भी 38 आएगा। मतलब कोई भी होल नंबर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो अब हम देख चुके हैं, हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, हम लोग समझ भी चुके हैं, इतनी बातों तक हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग नीचे की बातें समझते हैं। द डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, अगर आपकी एक दोस्त है और आप हो, हम उन आपके दोस्त में और आप में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि मान लो आप ज्यादा पढ़ने में तेज हो और आपकी दोस्त पढ़ने में कम थोड़ा तेज है, तो आप क्या, हम क्या कहेंगे कि ये जो बच्चा है ये क्या है, पढ़ने में ज्यादा तेज है और
वो जो बच्चा है वो पढ़ने में कम तेज है। तो हम क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। हमने देखा कि किसकी पढ़ाई यानी कि किसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसका कम है, और फिर हमने डिफरेंस किया। वैसे ही जब हम दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या कहलाता है, वो डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, अंतर आपको पता ही है। द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर, यानी कि दो होल नंबर का जो डिफरेंस होता है इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, मतलब वो हमेशा होल नंबर नहीं आता। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी थी, प्रोडक्ट देखा था, सम देखा था, वो क्या होता था, होल नंबर ही आता था। जब हम दो होल नंबर को सम करते थे तो होल नंबर आता था। जब हम दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते, सॉरी वो प्रोडक्ट करते थे तब भी क्या होता था, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करते थे तो प्रोडक्ट में होल नंबर आता था। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब हम दो होल नंबर का क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो डिफरेंस है वो होल नंबर यहां पे तो आ गया, एक बार तो चलो फॉलो कर गया। 7 - 3 किया, 4 आ गया, 4 इज अ होल नंबर, ये तो चलो आ गया। चलिए हमने एक और एग्जांपल लिया, 5 - 7 कर दिया। 7 बड़ा है, 5 छोटा है, आपको पता है बड़े का साइन आ जाता है। ये चीज तो आपको आती होगी, नहीं आती तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो आपको पता है कि माइनस वाला जो होता है ना वो थोड़ी सी बहुत अपनी क्या दादागिरी चलाता है। तो देखो 7 वाला बड़ा है तो कहता है मैं बड़ा हूं, मैं ही अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा। तो भाई इसने क्या कर दिया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया और -2 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि -2, मैंने क्या कहा था, 0 से पॉजिटिव संख्याओं में सारी लीजिएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो वो होल नंबर नहीं कहलाएगा। यहां से हमको एक नई चीज मिल रही है, अरे ये क्या आ गया, ये तो चीज तो हमने पढ़ी नहीं थी, चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए -2 इतना तो कंफर्म है कि ये क्या है, ये एक होल नंबर तो नहीं है। मतलब क्या होगा, हमारे पास इस प्रॉपर्टी का आंसर आ गया। द डिफरेंस ऑफ, मतलब डिफरेंस मतलब होता है अंतर। द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर, दो होल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डिफरेंस जो आता है वो हमेशा ऑलवेज, यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार ही वो मतलब हर बार होल नंबर नहीं आएगा, कभी कभी होल नंबर आएगा और कभी कभी होल नंबर नहीं आएगा। हम यहां हर केसेस की बात कर रहे हैं। जब आप दो होल नंबर को प्लस कराओगे तो हर बार होल नंबर आएगा। जब आप दो होल नंबर का क्या कराओगे, प्रोडक्ट निकालोगे या मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो हर बार होल नंबर में ही प्रोडक्ट हमेशा होल नंबर में ही आएगा। लेकिन जब आप डिफरेंस कराओगे तो जरूरी नहीं है कि आपका जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या हो, होल नंबर में ही आए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो हमने पता कर लिया इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। जब हमने 7 - 3 करवाया तो 4 आ गया। 4 तो चलो एक होल नंबर था, तो हमें लगा ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर हमने क्या किया, 5 - 7 कराया। अब आपको और करना है तो 5 - 8 करा दो, तब भी क्या होगा, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 8 बड़ा है, 8 माइनस का है तो माइनस का 3 बचेगा। ये भी क्या है, ये भी एक होल नंबर नहीं है। मतलब हमेशा होल नंबर नहीं आएगा जब हम डिफरेंस कराएंगे। लेकिन हमको ये वाली प्रॉपर्टी हमको भी पता चल गई, ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने सीख ली। ठीक है, तो अब हमको एक और टर्म मिल रहा है, इंटीजर्स। तो अब हम ये समझते हैं इंटीजर्स क्या होता है। तो जैसा कि हम धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी को खत्म करते आ रहे हैं, हमने इंटीजर्स की होल नंबर को खत्म कर लिया है। तो चलिए अब हम न्यू पॉइंट जिस पे हमें पढ़ना है, हम इंटीजर्स के बारे में करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं कि इंटीजर्स होते क्या है, कैसे हम इनको समझ सकते हैं और इनकी जरूरत ही हमको क्यों पड़ी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब मैंने होल नंबर की प्रॉपर्टी को ट्राई किया, उनको डिवाइड किया, तो हमें एक न्यू नंबर मिला जिसे वो माइनस में था। वो नंबर कैसा था, नेगेटिव में था। तो हमको लगा कि हमने नेचुरल नंबर के ऊपर बात कर चुके थे, हम होल नंबर के ऊपर बात कर चुके थे। होल नंबर की जब हमने प्रॉपर्टी को ट्राई किया तो एक नेगेटिव में आंसर आया। देखिए अब क्या है, हम लोग स्टेप वाइज आगे चल रहे हैं। ठीक है, हमने देखा नेगेटिव में आया, लेकिन हमने नेगेटिव के बारे में तो अभी तक सुन ही नहीं रखा हुआ था। तो हमने क्या किया, इस नेगेटिव के ऊपर एक नाम दे दिया। तो हमने क्या नाम दिया, चलिए हम इस पे बात करते हैं। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर तो आप जानते ही हैं। होल नंबर क्या होते हैं कि होल नंबर जो हमारे पूरे नंबर है, यानी कि 0 से लेके जितने भी आप नंबर पॉजिटिव में पढ़ते हैं वो सारे होल नंबर में आ जाएंगे। तो होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर। अब हमें क्या कहा, जब हमको नेगेटिव मिला तो हमें पता चला कि भाई नेगेटिव पॉइंट को भी हमें कवर करना चाहिए। किस में कवर करना चाहिए, तो हमने नेगेटिव पॉइंट को इंटीजर्स में कवर कर लिया। हमने नेगेटिव पॉइंट को इंटीजर्स में कवर कर लिया और हमने क्या बोल दिया, मिला के ये बोल दिया कि होल नंबर
प्लस नेगेटिव नंबर इक्वल टू इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर और नेगेटिव नंबर मिलके क्या बनते हैं? इंटीजर्स बनते हैं। आप ये बोल सकते हैं भाई सारे ही नंबर, चाहे आप माइनस का 2 ले लीजिए, चाहे आप माइनस का 3 ले लीजिए, चाहे आप माइनस का 10 ले लीजिए, 10 क्या है? 10 जीरो लग रहा है, होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए अभी आपको मैं समझाऊंगा कि जितने भी होल नंबर है, जितने भी आपके होल नंबर है और प्लस नेगेटिव नंबर है, वो क्या मिलके बनते हैं? वो इंटीजर्स बन जाते हैं। इतना पॉइंट आपके में समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं माइनस का 60 क्या है, तो क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है और जीरो भी लगा हुआ है। जीरो आपने पढ़ा था कि वो क्या होता है? होल नंबर होता है। जीरो क्या होता है? होल नंबर होता है। और माइनस में आपने पढ़ा था वो इंटीजर्स होता है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे? नहीं, आप होल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि होल नंबर की प्रॉपर्टी केवल इतनी थी कि उसमें जीरो से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो होल नंबर में आते थे, लेकिन इसमें तो नेगेटिव भी है, तो ये इंटीजर्स में आएगा। इंटीजर्स में क्या होगा? होल नंबर भी सारे आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी सारे आ जाएंगे और क्या होगा? नेगेटिव नंबर भी सारे आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आर कॉल्ड इंटीजर्स, इट मींस दैट -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, फिर जीरो। देखिए जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जीरो कब प्लस माइनस में नहीं होता। आपने सुना है जीरो माइनस का जीरो? ऐसा सुना है? प्लस का जीरो ऐसा सुना है? नहीं। देखिए जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के पहले आपको गियर लगाना होता है। अगर आप गियर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी ना तो आगे जाएगी ना ही पीछे जाएगी, वहीं पे रहेगी। तो जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब उसका कुछ नहीं होता है। जीरो क्या है? हमेशा न्यूट्रली पे रहेगा। ठीक है, एक बीच की कड़ी होती है। इधर से जीरो के अगर आप RHS में जाएंगे तो कितने आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और अगर इसके LHS में, देखिए ये मेरा RHS है, तो अगर मैं इधर जाऊंगा तो जितने भी नंबर मिलेंगे वो मुझे पॉजिटिव में मिलेंगे, और अगर मैं LHS में जाऊंगा तो जितने भी नंबर मिलेंगे मुझे कैसे मिलेंगे? नेगेटिव में मिलेंगे। तो क्या होता है? जीरो की कोई जीरो प्लस माइनस में नहीं होता है। अब देखिए इतना बात हम समझ चुके। तो इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या है? एक सेट ऑफ क्या है? एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, इतनी बात भी हमको समझ में आ गई। तो अब हमने देखिए हमने इंटीजर्स को समझ लिया। तो अब हम सोचते हैं वाओ खत्म, अब तो हमने मैथ पूरी सीख ली, अब हमारा पूरा पॉइंट हो गया खत्म। लेकिन रुकिए, अभी एक चीज और। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टी पे थोड़ा और ध्यान दे देते हैं। तो हमने कहा चलो एक ही पॉइंट और पढ़ना है, प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। तो हम देखते हैं द प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? देखिए प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? गुण, या आप इनको लक्षण भी कह सकते हैं। लक्षण क्यों भाई? लक्षण भी तो होंगे कुछ, इसके कुछ प्रॉपर्टी होती ना, तभी तो आप उसको पहचान सकते हो। मैं कह रहा हूं एक नंबर है जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, बताओ उसे आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे होल नंबर होगा, क्योंकि उसके लास्ट में जीरो आ रहा है। मैं कह रहा हूं एक नंबर है जिसके पहले माइनस है, यानी कि नेगेटिव में नंबर है, तो आप क्या कहोगे? माइनस लग रहा है। मतलब वो कुछ नहीं, आप सीधा आंसर दे दोगे इंटीजर्स होगा। भाई -2 भी तो इंटीजर्स है, -3 भी तो इंटीजर्स है, -4 भी तो इंटीजर्स है, -11 भी तो इंटीजर्स है, सभी तो इंटीजर्स है। ठीक है, तो आपने ऐसे आंसर दे दिया। तो आपने क्या किया? उनके लक्षण को पहचाने। तो हम चलिए इनके लक्षण को पहचानते हैं। तो जब हम इंटीजर्स को लक्षण को पहचानने निकले तो हमने क्या देखा? यू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया दैट द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जब हम किसी इंटीजर्स को किसी अनदर इंटीजर से, यानी कि किसी और दूसरे इंटीजर से क्या करवाते हैं? डिवाइड करवाते हैं, तो मे और मे नॉट बी आर इंटीजर्स। मतलब जब हम एक नंबर का दूसरे नंबर से, एक इंटीजर्स का, सॉरी नंबर बोल रहा हूं, एक इंटीजर्स का जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड करवाऊंगा तो हमें या तो इंटीजर्स मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करवाया? ये करवाया, हमने क्या करवाया? 8 डिवाइडेड बाई 4 करवाया। अब हमने देखा कि जब हम ऐसे करवाएंगे, 8 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो हम क्या पाएंगे? 4 2 जा 8 होता है, तो 4 2 जा 8 हो गया और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 2 आंसर आ गया, हमारे पास 2 आंसर आ गया। और 2 क्या है? 2 एक इंटीजर्स ले सकते हैं। आप कहोगे इसमें तो माइनस नहीं लगा हुआ है, आप इसको इंटीजर्स में क्यों बोला?
इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है तो आपने इंटीजर्स कैसे बोल दिया? मैंने आपसे क्या कहा था, फिर से सुनिए। मैंने कहा था इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और नेगेटिव भी नंबर अब आते हैं। और होल नंबर में आपको पता था कि पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, अभी अभी आपको मैं बता के गया। तो +2 भी तो इंटीजर्स में ही आएगा, तो ये क्या है, 2 इज एन इंटीजर। तो आप कहोगे इससे ज्यादा और क्या बढ़ सकता है, लेकिन रुकिए, ये देखिए -2 का जब हम डिवाइड -7 से करवाते हैं तो हमें 1/7 मिलता है। लेकिन हमने क्या अभी तक फ्रैक्शन में कोई बात की थी? नहीं की थी। हमने तो पता ही नहीं था कि भाई फ्रैक्शन में भी नंबर होते हैं, तो हमको एक न्यू नंबर मिल गया। अब हमें यही नहीं पता कि हम इसको किस श्रेणी में रखें, किस सीरीज में रखें, किस सीरीज में हम इसका जाके एसटीडी करें। तो हमने क्या किया, हमें पता चला कि 1/7 इज नॉट आर इंटीजर्स। मतलब ये तो इंटीजर्स नहीं भाई, हमने फ्रैक्शन में तो बात नहीं की थी। हमने तो कहा था कि भाई प्लस होगा, माइनस होगा, जीरो होगा तो इंटीजर्स होगा। लेकिन ये तो अलग चीज आ गई, ये तो फ्रैक्शन में नंबर आ गया। तो अब हमको पता चला कि हमको एक पॉइंट अभी और पढ़ना है, ठीक है। तो हेंस देयर इज अगेन नीड टू एक्सटेंड, मतलब हमको फिर से एक्सटेंड करने की क्या है, जरूरत पड़ रही है योर नंबर सिस्टम। मतलब आपका नंबर सिस्टम जो है ना, उसको अभी एक हेडिंग की और जरूरत है, ठीक है। तो इन विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन, जहां पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन भी होना चाहिए, मस्ट बी इंक्लूडेड। यानी कि हमें एक हेडिंग की और जरूरत है जो हमारे नंबर सिस्टम को 1/7 यानी कि फ्रैक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दे सके। तो चलिए अब हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक न्यू पॉइंट की। हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि इंटीजर्स में हमें क्या जरूरत पड़ी थी। हमने देखा जब हमने इंटीजर्स को डिवाइड करवाया तो हमने देखा कि हमें एक फ्रैक्शन में नंबर आया था। हाँ, फ्रैक्शन में आंसर आया था और हमें अब एक ऐसी हेडिंग की जरूरत थी जिस हेडिंग में हम फ्रैक्शन में भी नंबर को रख सके, जो नंबर पॉजिटिव भी हो या फिर नेगेटिव भी हो। तो हम उसी ढूंढ में एक न्यू हेडिंग के पास पहुंचे जिसका नाम था रेशनल नंबर। अब आप पूछेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, अ नंबर इन विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि ये क्या होंगे, P/Q की शक्ल में होंगे। कैसे, नहीं समझ में आया? तो चलिए आप देखते हैं। जैसे अगर मैंने मान लो एग्जांपल लिया 5/6, तो 5 क्या है, जिसे आप फ्रैक्शन पढ़ते आते हैं ना, फ्रैक्शन में एक ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। सेम वही चीज है, P यहां पे लिख दिया। अब न्यूमरेटर की जगह यहां पे इन्होंने P का यूज किया है और डिनोमिनेटर की जगह यहां पे Q का यूज किया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ भी रखा है तो अभी मैं वो चीज भी पढ़ा दूंगा। तो डोंट वरी, आप बिल्कुल देखते जाइए कि अगर P/Q यानी कि बटे की शक्ल में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है, तो वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पे क्या P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर होंगे। नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं इंटीजर्स में, और क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, और क्या होता है, पॉजिटिव होल नंबर। आप इसको नंबर ना कहिए, आप इसको पॉजिटिव होल नंबर कहिए। नेगेटिव होल नंबर एंड पॉजिटिव होल नंबर किस में आएंगे, आपके इंटीजर्स में आ जाएंगे, ठीक है। इंटीजर्स में आपने क्या पढ़ रखा था, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आ जाते थे, हाँ, होल नंबर आ जाते थे, नेचुरल नंबर आ जाते थे। तो इंटीजर्स में तो सारे ही नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की भी है। क्या प्रॉपर्टी है कि यहां पर Q इक्वल टू यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए 2/5 क्या है, तो आप कह दोगे ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं 9/8 क्या है, तो आप कह दोगे ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं माइनस का 9/8 क्या है, तब भी आप कह दोगे ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं 8/8 क्या है, आप कहोगे ये रैशनल नंबर है, कट भी जाएगा तब भी क्या होगा, 1/1 तो आ रहा है ना भाई। आप किसी चीज के भी नीचे 1 लिख सकते हो ना। अगर मान लो कहीं पे मैं पूछूं 5 क्या है,
तो आप कहोगे, अगर मैं आपसे कह देता हूं ये सिर्फ 5 बना हुआ है, बताओ ये क्या, ये रैशनल नंबर क्या है? तो आप कहोगे ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में आप 1 तो हर किसी के लगा सकते हो। ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है? देखिए सपोज करो अगर 5 लिखा हुआ है, अब आप मिला रहे हो, कहोगे P अपॉन Q होना चाहिए था, लेकिन यहां P तो दे रखा है लेकिन Q नहीं है। तो आप देखो, आप इसके अपॉन में 1 नहीं लगा लोगे क्या? क्यों लगा लोगे? देखिए जब आप किसी भी नंबर को 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो उतना ही आंसर आएगा। 1 5 जा 5, कट गया। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें देखिए, हम कभी भी किसी भी इक्वेशन को तब तक नहीं छेड़ते हैं जब तक उस इक्वेशन में फर्क ना पड़े, ठीक है? अभी हम आगे चल के बात करेंगे इन सब के बारे में। अभी आपने ये चीज समझ ली, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है रैशनल नंबर में, कि Q इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे Q क्या था? डिनोमिनेटर था, ठीक है? तो यानी कि अगर Q इक्वल टू 0 ना हो और आपको कोई भी नंबर दे रखा हो तो वो क्या होगा? आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है? तो यही कह रहा है, इन एनी फ्रैक्शन यानी कि कोई भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर, मैंने आपसे कहा था ना, आपने Q को ही तो डिनोमिनेटर बोला था। यहां देखिए, यही तो डिनोमिनेटर होता है भाई, आपको यही तो डिनोमिनेटर पढ़ाया जाता है कि ये क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, ठीक है? इसमें और डिनोमिनेटर इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब उसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, या इंफिनाइट में आंसर आता है कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है? बिकॉज डिवीजन इज 0 इज नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप 0 से डिवाइड करवाओगे उस नंबर का, किसी भी नंबर में, जैसे 2 अपॉन 0 आप करवाओगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब ये इंटीजर्स, ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब हम चल रहे थे, हमने देखा कि हमको देखा कि यहां पे इतनी चीजें हैं, यहां पे इतनी चीजें हैं, हमको इनको जोड़ना है। आप कहीं भी जाते हो, मैथ का यूज तो आप करते ही हो भाई। सामान लेने गए, 10 का सामान लेने गए तो आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो आपने सोचा मुझे कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं जोड़ घटा सकूं। तो आप नंबर पे आए, आपने नंबर ढूंढ लिया। तो सबसे पहले इंसान ने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर उसको जरूरत पड़ा कि भाई वो उसको एक टाइम के बाद डिफिकल्टी आने लगी। उसको एक ऐसे नंबर की जरूरत थी जिसकी कुछ वैल्यू ना हो और जिसकी बहुत सारी वैल्यू हो। तो उसके ढूंढते क्या आर्यभट्ट, एक इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया? 0 की डिस्कवरी कर दी, जिससे हमारा होल नंबर बनके तैयार कर दिया, ठीक है? होल नंबर तैयार हो गया। अब हम बहुत खुश हो गए, वाओ हमने सब कुछ जीत लिया, हमारे पास सारे नंबर हो गए, अब हम मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, लेकिन नहीं। फिर हमने सॉल्व किया कि मान लो आप एक दुकानदार हो, ठीक है? आपके पास कोई सामान लेने आता है, कोई देने जाता है, ठीक है? किसी से आप सामान लेते हो ना भाई, दुकानदार क्या करता है? सामान लेता भी तो है और सामान बेचता भी है। तो भाई उसको क्या लिखता है? लिया दिया, लिया दिया। कंफ्यूज एक टाइम बाद कि जिससे सामान लिया है उसको लिया बोला है, कि जिसको दिया है उसको दिया बोला है। मतलब आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं कंफ्यूज हो रहे हो? ऐसे समझो कि आप किसी से सामान ले रहे हो, तो आपने अपनी डायरी में लिख लिया कि मैंने इससे इतना सामान लिया, और आप दुकान में किसी सामान बेच रहे हो, किसी को सामान बेच रहे हो, तो आप लिखोगे मैंने इसको इतना सामान दिया। और आप 10 दिन बाद उसी डायरी को देख रहे हो तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने लिया था वो मेरा प्लस में करूं या दिया था वो मैं माइनस करूं। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो आप यहां पे क्या किया? हमें एक न्यू नंबर की खोज करनी पड़ी, यानी कि हमें नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करना पड़ा। और जैसे कभी किसी कहीं जगह का क्या तो होता है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमने दिखा दिया इतने डिग्री सेल्सियस हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। लेकिन अगर वो 0 से कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर से हम क्या करते हैं? उस चीज को डिफाइन कर सके। तो यहां से हमको क्या हुई? किसकी नीड पड़ी? हमको यहां से इंटीजर्स की नीड हुई, यानी कि नेगेटिव नंबर की नीड हुई। तो हमने क्या बोल दिया? नेगेटिव नंबर प्लस नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम बहुत खुश हो गए, वाओ अब फिर से हमारी सारी मैथ तैयार हो गई। लेकिन फिर जब हमने प्रॉपर्टी देखी इंटीजर्स की तो हमें एक और चीज नहीं मिली, हमें फ्रैक्शन में नंबर मिलने लगे। तो हमने फ्रैक्शन नंबर को रैशनल नंबर का नाम दे दिया, ठीक है? तो आपको इतनी चीजें समझ में आ रही है?
तो चलिए अब हम अपने चैप्टर यानी कि इंटीजर जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक हेडिंग और।